तो ये नेम राज सुंडा और कत्यायन से जितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वो सीरीज है। और ये जनरली एग्रीकल्चर ARD सेक्शन नबार्ड ग्रेड ए, UP SSSC AJTA और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें एग्रीकल्चर के सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो पहला सवाल है, व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड क्या? व्हीट प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लूटीन। ये प्रोटीन जीन जो होता है ये मेज का प्रोटीन है, ठीक है। धुरीन सॉर्गम में होता है, सॉर्गम धुरीन एक तरह का ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। रेडिसिन कैस्टर से मिलता है, रेडिसिनिन कैस्टर, रेडिसिनस कॉमनस, ठीक है। बोटेनिकल नेम ऑफ 6 रो बार्ली, बोटेनिकल नेम 6 रो बार्ली का क्या है? तो बोटेनिकल नेम 6 रो बार्ली का है वो है हॉर्डियम वुल्गैरी, हॉर्डियम वुल्गैरे। और बार्ली का जो फैमिली है वो है पोएसी, पोएसी। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=14। एक तरह का सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। pH 6.5 to 8.5 चाहिए होता है इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए। रबी फसल है भाई, ये रबी क्रॉप है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड was started in the year, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड started in the year 1986। रिकवरी ऑफ शुगर केन, रिकवरी ऑफ जो शुगर केन है इंडिया में वो कितना प्रतिशत है? तो वो है 10 to 15%, 10 to 15%। 3 स्पेसीज हैं शुगर केन का हम लोग ग्रो करते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम बार्बाडेंस और सैक्रम साइनस। सैफफ्लावर ऑयल इज नोन टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सैफफ्लावर नोन टू रिड्यूस आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है। वो क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर कंटेंट ऑफ लाइनोलिक एसिड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? अच्छा, इसमें हम सैफफ्लावर का देख लें कुछ। सैफफ्लावर को हम कहते हैं कार्थेमस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, टिंक्टोरियस कंपोजिटी फैमिली है। इसका बार्ले का 2n=14 था, ये 2n=24 है। एक तरह का ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, ठीक है। और इसका यूज़ करते हैं हम लोग जो भी एज एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं। और सीड रेट 10 to 15 kg पर हेक्टेयर है, ठीक है बॉस। सीड रेट डेट इज कॉल्ड सीड रेट, मतलब इतना लगेगा सीड, 10 से 15 kg सीड रेट लगेगा आपको बोने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड प्रेजेंट इन ओपियम, तो ओपियम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड जो प्रेजेंट होता है ओपियम में वो क्या होता है? तो ओपियम का पहले नाम क्या होता है? ओपियम का नाम होता है पैपेवर सोमनिफेरम, पैपेवर सोमनिफेरम। ये पेपरवेसी फैमिली से होता है, रबी का क्रॉप है और क्रोमोसोम होता है 2n=22। तो देखो मॉर्फिन हो गया, हाँ, कोडीन भी आएगा ना, तो यही आंसर मारेंगे, कोडीन हो गया।
फिर आके थेबनीन हो गया, थेबाइन, पैपेवेरीन, पापावेरीन, फिर नार्कोटीन भी थोड़ा मिलता है, लेकिन मोस्टली जो मिलता है डेट इज मॉर्फिन। इक्रीसैट कहाँ सिचुएटेड है? तो इक्रीसैट सिचुएटेड है हैदराबाद में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। इसका स्थापना हुआ था 1972 में। पतंचेरू कहाँ? पतंचेरू अब ये चला गया है तेलंगाना में, ठीक है। पतंचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना। आइसोहाइट इज अ लाइन ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ व्हाट? तो आइसोहाइट लाइन कनेक्टिंग इक्वल वैल्यू ऑफ रेनफॉल, इक्वल वैल्यू, ये मानचित्र पे, ये मैप पे किया जाए, इज ए लाइन ऑन मैप। यहाँ पे ना देखो हर जगह क्वेश्चन जो दिया जाता है कि मैप पे किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक फिजिकल स्पेस में हम लाइन खींच देते हैं दो इक्वल, टू इक्वल वैल्यूज कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लेस, इसको कर सकते हैं ऑफ अ प्लेस ऑफ सिज, ठीक है। तो रेनफॉल, इसको कहते हैं आइसोथर्म। द पीरियड ऑफ शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, देखो जो पीरियड होता है शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग का, वो क्या होता है? 1 से 2 दिन होता है, 1 से 2 दिन होता है। देखो टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, तो एक होता है नाउ कास्टिंग, मतलब अभी के अभी हमको बताओ कि कुछ होने वाला है क्या। फिर होता है शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, देन मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, फिर क्या है? लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। देखो इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन देख लेंगे तो 0 to 6 आवर हुआ, इसका 1 से 3 दिन, मीडियम का 4 to 10 डेज, देन ये लॉन्ग रेंज का ग्रेटर देन 10 डेज, ठीक है। तो पीरियड ऑफ शॉर्ट रेंज जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो 1 to 2 डेज होता है, 3 डेज होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल, बेनिफिशियल फॉर फार्मर होता है। विंड वेलोसिटी किससे मेज़र करते हैं? तो विंड वेलोसिटी मेज़र करते हैं एनीमोमीटर से। देखो विंड वेन जो होता है ना, डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है,
डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है। ये जो पायरी हेलियोमीटर होता है, पायरी हेलियोमीटर, यहाँ ना हेलियोमीटर हो जाएगा, पायरी हेलीमीटर नहीं। और ये जो होता है ना डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो होते हैं उनको बताता है। क्या बताता है? डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। और पायरेनोमीटर क्या होता है ना, क्रॉस सोलर रेडिएशन के बारे में बताता है। क्रॉस सोलर रेडिएशन, ठीक है। तो मॉनसून विच कवर्स मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इज, तो मॉनसून जो कवर करता है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा मॉनसून जो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है, 80% जो मॉनसून होता है ना वो साउथ वेस्ट के कारण होता है। 80% ऑफ जो बारिश होती है हमारे यहाँ वो बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। देन जो 20% होता है ना वो होता है नॉर्थ ईस्ट। ये जनरली जो नॉर्थ इंडिया में जो मॉनसून होता है ना वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट में जो होता है, जो जनरली साउथ इंडिया में जो मॉनसून होता है, इसको इसको रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब जाता हुआ मॉनसून, ठीक है। जो मॉनसून टर्म बना है ना वो बना है मौसम से, ठीक है। ये पूछ लेता है, अरेबिक वर्ड है, ये पूछता है कैसा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है सीजन। अच्छा, मेज, चीफ प्रोटीन जो मेज का होता है ना, चीफ प्रोटीन ऑफ मेज डेट इज कॉल्ड जीन। मेज के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। मेज का जो बोटेनिकल नेम होता है ना डेट इज जिया मेज। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है पोएसी, पोएसी, ठीक है। इसको पहले ग्रैमनी भी बोलते थे, ग्रैमनी भी बोलते थे। इसका जो ओरिजिन है वो है मैक्सिको। ओरिजिन मैक्सिको है। ये क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। क्यों होता है क्रॉस पॉलिनेटेड? हाँ, बिकॉज ऑफ प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री मीन्स मिल मैच्योर earlier than फीमेल, ठीक है। मेल पार्ट जो होता है ना, मेल पार्ट को कहते हैं टैजल। और फीमेल पार्ट को कहते हैं सिल्क। बीटा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। देखो, केमिकल यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग ड्रॉट हार्डनेस। तो केमिकल जो यूज़ किया जाता है ड्रॉट हार्डनेस को इम्पार्ट करने के लिए, देने के लिए, डेट इज़ कैल्शियम क्लोराइड।
ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड क्या है? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड मतलब, देखो, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड मतलब ऐसा हर्बिसाइड विच इज गिवन बिफोर द इमर्जेंस ऑफ वीड, बिफोर द इमर्जेंस ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स बोले तो इधर वीड्स, ठीक है। तो देखो, तो ये होता है एट्राजीन, एट्राजीन देते हैं। ये फ्लूक्लोरालीन क्या है ना, ये पीपीआई है, पीपीआई है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ये पल्सेस में दिया जाता है। और इसका एक चीज़ और है, इसका ट्रेड नेम है ना, पूछ लेता है, ट्रेड नेम वैसलीन है, वैसलीन ऐसे पढ़ते ही हैं, वैसलीन इसका याद रखो ट्रेड नेम, ठीक है। और जो एट्राजीन हम मेज में देते हैं ना, वो देते हैं हम कितना, 1 से 1.5 kg, 1 से 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर बिफोर द इमर्जेंस ऑफ हर्बिसाइड, ठीक है। इन केस ऑफ डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून, सीरियल शुड बी रिप्लेस्ड बाय, देखो यहाँ अगर मिलेट्स रहता ना, मिलेट्स दिया रहता और पल्सेस दिया रहता, तो हम आंसर मिलेट्स को मारते, लेकिन यहाँ मिलेट्स नहीं है, देन वी विल गो फॉर पल्सेस, पल्सेस। सो पल्सेस में भी अगर पूछ दे तो मूंग। चूज द कंप्लीट, क्या है, चूज द कंप्लीट पैरासिटिक वीड अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो पैरासिटिक वीड इसमें से कौन कौन है? देखो, ओरोब्रैंकी जो है ना, वो है ना कंप्लीट रूट पैरासाइट है, कंप्लीट रूट पैरासाइट, ठीक है। इसको होलो पैरासाइट भी कहते हैं, होलो पैरासाइट। देखो अब यहीं पे आ जाएगा ना टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, तो ये होता है, इसको भी होलो पैरासाइट का मतलब पूरी तरह से, इसको कहते हैं कॉस्क्यूटा को, किसको कहते हैं, कॉस्क्यूटा, कहीं कहीं इसका जो ऐसे नाम है अमरबेल, ठीक है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट वो कहते हैं लोडेंथस को, लोडेंथस या डेंड्रोपोथे, ठीक है। देखो कंप्लीट रूट पैरासाइट हो गया, अब पार्शियल रूट पैरासाइट एक होता है, क्या होता है,
पार्शियल रूट पैरासाइट, वो होता है स्ट्रिगा को, स्ट्रिगा। इसको विच वीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विच वीड। ठीक है। इसको बोलेंगे RLY, मतलब रट लो यार। माइको हर्बिसाइड्स, माइको हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे और भी कुछ दिया था ना, हाँ यहाँ पे और जान है। जैसे फ्लेडिस को ना, फ्लेडिस माइनर, इसको गुल्ली डंडा भी कहते हैं, इसको गेहूं का मामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का मामा, मामा, गेहूं का मामा इसको कहते हैं। इसको सनई कहते हैं, ट्रायंथमा स्पीसीज, डेट इज सनई। ठीक है। आर्जिमोन मैक्सिमा मैक्सिकाना, ये इसको सत्यानाशी कहा जाता है, सत्यानाशी। 1998 में दिल्ली में इसका एडल्ट्रेशन किया गया था, एडल्टरेशन इन एडिबल मस्टर्ड ऑयल, एडिबल मस्टर्ड ऑयल में। ठीक है। जिसके कारण बहुत लोग मरे थे और तबीयत बहुत लोगों का खराब हुआ था। माइको हर्बिसाइड्स, माइको हर्बिसाइड्स क्या होता है? तो एक जैविक खरपतवार नाशी है जिसमें फफूंद का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। एक तरह का माइको हर्बिसाइड्स को ये भी कहा जा सकता है एक तरह का बायो हर्बिसाइड है। क्या है? बायो हर्बिसाइड है। ठीक है। दो नाम याद रखो, डिवाइन और कॉलिगो। कॉलिगो, डिवाइन जो होता है वो होता है फाइटोप्थोरा पैल्मीवोरा, पैल्मीवोरा का। और जो कॉलिगो होता है इसको बोलते हैं कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम क्लियोस्पोराइड, GLOEOSPORI स्पोराइड्स। ठीक है। ये भी पूछ देता है, इसको भी रट लीजिए, रट लो। सीड पोटेंशियल, ये कोई भी क्रॉप या प्लांट को वीड आउटनंबर क्यों कर देता है? बिकॉज ऑफ देयर सीड पोटेंशियलिटी ऑफ वीड्स। तो चिनोपोडियम का जो सीड पोटेंशियल है वो कितना है? वो है 72,000 सीड्स पर प्लांट। सैक्रम स्पॉन्टेनियम क्या है? इसको कांस ग्रास भी बोलते हैं, कांस भी बोलते हैं। और वाइल्ड शुगर केन है और एक तरह का पेरेनियल वीड है, पेरेनियल ग्रासी वीड है, राइजोम से फैलता है। ठीक है। पैराक्वेट, पैराक्वेट क्या है ना, इज ए नॉन सेलेक्टिव कांटेक्ट हेर्बिसाइड। ये आफ्टर टचिंग ऑफ प्लांट, आफ्टर, इसमें क्या होता है ना, कॉमनली
ये डिस्ट्रॉय करता है ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट व्हेन इट टचेस, जब छूता है तब करता है। और सिस्टमिक सेलेक्टिव, सेलेक्टिव, हाँ सब सेलेक्टिव है। और ये नॉन सेलेक्टिव है, सबको मार देगा। ठीक है। और एक सिस्टमिक होता है जो कि ट्रांसलोकेट होता है। ये कॉन्टेक्ट है। और एक सिस्टमिक होगा। सिस्टमिक में क्या होगा? सिस्टमिक ग्लाइफोसेट होता है सिस्टमिक, और 2,4-D होता है सिस्टमिक। एट्राजीन भी सिस्टम, बहुत सारे हैं सिस्टमिक, मतलब दे विल ट्रांसलोकेट इनटू द टिश्यूज। ट्रांसलोकेट होते हैं, दे आर नॉट कांटेक्ट हेर्बिसाइड। ठीक है, यहीं तक छोड़े। देखो, एग्रीकल्चरली जो बेनिफिशियल इंट्रैक्शन जो होता है वो होता है राइजोम और लेजियोम का। देखो, पक्सिनिया ग्रामिनिस तो ये स्टेम डस्ट, इसको स्टेम डस्ट ऑफ वीट होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। ठीक है। और इरविनिया फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, पियर में भी होता है। ड्रिप मेथड व्हेन कंपेयर्ड विद कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन से कितना प्रतिशत पानी बचाता है? तो 50 to 70% पानी बचाता है। नंबर ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ शुगर केन, देखो अब शुगर केन आया ही है तो पढ़ लिया जाए। ये होता है सैक्रम। क्या होता है? सैक्रम, सैक्रम ऑफिसिनेरम, सिनेरम। इसको नोवेल केन भी कहते हैं। नोवेल केन कहते हैं। 2n=80 होता है। फिर आ गया सैक्रम, सैक्रम बारबेरी, बारबेरी। ये 2n=82 to 124 होता है। इसको इंडियन केन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन। देन आपको आ गया सैक्रम साइनेंस। सैक्रम साइनेंस। और ये होता है 2n=111 to 120, इसमें क्रोमोसोम होता है। दैट इज चाइनीज केन। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब कितना जल वाष्प एक यूनिट वॉल्यूम में होता है, डेट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर 1 kg में पूछे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, इतना रहने देते हैं,
फिर से एक सीरीज़ लेकर आएंगे क्वेश्चंस का। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और अच्छा ना लगे तो फिर आप तो जानते हैं क्या करना है।